हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और हम बात करने वाले हैं इक्री सेट के द्वारा निकाली गई एक जादुई दाल के बारे में, ठीक है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकेगी। काफ़ी बार हम इसमें ये भी सीखेंगे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है दैट इज स्पीड ब्रीडिंग। तो ये स्पीड ब्रीडिंग क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब नासा वाला ये कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ लगाया गया है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल को देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट डेवलप हीट रेसिस्टेंट तूर दाल वैरायटी। तूर की दाल को हम लोग अरहर की दाल बोलते हैं, पिजन पी बोल देते हैं, ठीक है। और ये डेवलप की गई है स्पीड ब्रीडिंग से, इन पर भी हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी रहेगा इसके लिए। आप चलिए, इन लैंडमार्क इनोवेशन दैट कुड हेल्प सॉल्व द इंडिया स्कैर्सिटी इन पल्सेस, ठीक है। आपको पता है कि भारत में पल्सेस की स्कैर्सिटी काफ़ी लंबे टाइम से है, ठीक है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि पल्सेस की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा उसका अवेलेबिलिटी कर सकें। जैसे कि आपको पता है फ्रूट और वेजिटेबल की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हमारे पास, लेकिन पल्सेस में ये गोल अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। तो इसी को अचीव करने के लिए एक पहल इसमें की गई है, ठीक है। ये जो पिजन बी की वैरायटी है जो कि निकाली गई इक्री सेट से। इक्री सेट कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, ये हैदराबाद में है, इंटरनेशनल है इंस्टीट्यूट है, ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि स्थित कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। वहाँ से इस वैरायटी को निकाला गया है, ठीक है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो जनरली इस ये जो हमारी अरहर की वैरायटीज़ हैं जो इल्ड देती हैं वो लगभग 1 टन 1.5 टन तक देती हैं। ये जो वैरायटी निकाली गई है जिसका नाम है ICPV 25444, यानी कि 254 और 44, ठीक है। तो ICPV 25444 इस वैरायटी की जो ईल्ड है वो 2 टन तक रिपोर्ट की गई है। कितने बता, 2 टन तक पर हेक्टेयर, यानी कि ईल्ड भी इसकी ज़्यादा हो रही है। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर पा रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसको डेवलप कैसे किया गया, अब देखो डेवलप किया गया है इसको एक ब्रीडिंग मेथड से, दैट इज स्पीड ब्रीडिंग, ठीक है। तो प्रकाश गंगा शेट्टी सीनियर साइंटिस्ट है, पिजन पी ब्रीडर इक्री सेट दैट प्रोटोकॉल डेवलप्ड ओवर अ ईयर टैकल्ड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ speeding up the generation of crop improvement and reducing the time it work to advance the cultivar for submitting रजिस्ट्रेशन ट्रायल 3 to 4 ईयर। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि देखो जिसका एक ब्रीडिंग हम लोग नॉर्मल ब्रीडिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीडिंग में हमें जो टाइम लगता है वो मान लीजिए हम 5-6 जनरेशन चेक कर सकते हैं, तो हमें 5 से 6 जनरेशन में जितना हमारी 5 महीने 6 महीने जिस क्रॉप को लगते हैं, ठीक है, उस क्रॉप की 5 से 6 जनरेशन जाने में हमें 2-3 साल लग जाते हैं। सिंपल सी बात है। स्पीड ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिस टेक्निक से हम 1 साल में ही 4 से 5 जनरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें 2 साल भी हम लगा दिए तो हम कम से कम 10 से 12 जनरेशन से बहुत ईजिली जो है हम एक बेटर ईल्ड या बेटर रिजल्ट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पीड ब्रीडिंग के माध्यम से किया गया। क्या होती है बात करेंगे, खासकर ये वैरायटी जो है कहाँ के लिए की गई है, ठीक है। तो ये वैरायटी जो है this heat tolerant photo and thermo insensitive cultivar has been successfully tested in Karnataka, Odisha and Telangana. He said, by the transforming pigeon pea into an all season crop, our scientists have come up with a solution that has the potential to address the pulse shortage and climate चेंजेस फेस बाय द फार्मर, ठीक है। जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में फार्मर्स के द्वारा क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है, बार बार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फार्मर्स को, क्योंकि ईल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। खासकर हम देखें कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे स्टेट में जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, ओके, तो वहाँ पर ये इजीली टेस्ट की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी ऑल ओवर इंडिया में अरहर हर सीजन में इजीली ग्रो हो सकती है, उसकी पहल के रूप में इस वैरायटी को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इक्री सेट कहाँ पे है, आपको पता है हैदराबाद में है, और इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। होता क्या है स्पीड ब्रीडिंग, देखो हम जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग डे प्लांट है, डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइम पर, या हम कहेंगे पर्टिकुलर लाइट पर स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 12 घंटे या 14 घंटे के ऊपर की लाइट होती है तब स्टार्ट होती है। शॉर्ट डे प्लांट में 12-14 घंटे से कम लाइट पर स्टार्ट होती है, ठीक है। डे न्यूट्रल में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनमें जो मेजर रोल प्ले होता है वो टेम्परेचर का होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर दें, ठीक है, हमने टेम्परेचर रेगुलेट करके हमने क्या किया कि जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होनी थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपको अधिक से अधिक न्यूट्रिशन दिया जाए, प्रॉपर आपको लाइट दी जाए। आप लाइट के प्रति आप इतने नहीं है क्योंकि आप भोजन नहीं बनाते हैं प्रकार से, लेकिन प्लांट्स तो बनाते हैं, तो उनको इतनी लाइट दी जाए कि वो जल्दी जल्दी भोजन बना रहे हैं, तो उनकी साइकिल जल्दी जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है, उनकी प्लांट की ग्रोथ जल्दी होगी। और जब जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी तो सिंपल सी बात ये भी है कि ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव है वो भी जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो काम 5 महीने में होने वाला था वो काम जो है वो 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो रहा है। अब जब 1-1.5 महीने में काम कंप्लीट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, आपकी जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट जल्दी आएगा और रिजल्ट में कोई कमी रहेगी, आपने फिर से ट्रायल किया, फिर से लगा दिया, दूसरा रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लांट की लाइफ साइकिल को छोटा कर दिया, और प्लांट की लाइफ साइकिल को छोटा करने के लिए हमने अपने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ऐसी लाइट्स लगाई जिससे कि लाइफ साइकिल फास्ट हो सके। तो लाइफ साइकिल को फास्ट करने की जो प्रोसेस है दैट इज स्पीड ब्रीडिंग। वो क्या है भैया, वही हमारी स्पीड ब्रीडिंग है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। पौधों के प्रजनन की एक ऐसी विधि जिसमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित करके पौधे के विकास चक्र को तेज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिक पीढ़ियों को उगाना हो और नई फसल किस्मों को विकसित करना होता है, ताकि खाद्य सुरक्षा और फसल सुधार में तेजी लाई जा सके, ठीक है। तो मेन चीज़ें जो हैं, जैसे कि जो हमारा लाइट है, जो हमारा टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, उनको अगर हमने रेगुलेट कर दिया और उनको रेगुलेट करके फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो साइकिल्स है उसको स्पीड अप कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट कंक्लूड होगा, ठीक है, और फार्मर्स तक भी जल्दी पहुंचेगा, जिससे कि खाद्य समस्या का समाधान हो सकेगा, ठीक है। स्पीड ब्रीडिंग इज एन accelerated plant breeding technique that shorten the time to generation advancement by the manipulating environment condition like light, temperature and humidity। वही सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को मैनिपुलेट करके हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को स्पीड अप कर दे रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको सही भाषा में समझाऊं तो ये थोड़ा रॉन्ग वे मत लीजिए। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए हमने कोई इंजेक्शन लगा दिया, फट से कल को बड़ा हो गया। हम प्लांट के केस में इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं, पर प्लांट के केस में जो टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए कोई 12 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा है, हमने उसको 22 दे दिया, और लेकिन और 22 दे दिया, यानी कि अगर उसको रिप्रोडक्टिव में 22 चाहिए था, हमने उसको पहले 22 दे दिया, ठीक है। एक दिन में हम 22 घंटे की लाइट दे रहे हैं उसको, तो बहुत तेज़ी से भोजन बन रहा है, तो बहुत स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक इसमें लगाई जाती है। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, वैरायटी भी वेरी करती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्रॉप में इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो गेहूं के में, धान में, और आपके वारले में, फोरगम में, मेज में इस समय तो अपनाई जाती है, पिजन भी अपनाई गई है, और इसी के तहत ये वैरायटी डेवलप की गई है, ठीक है, जो कि अभी हमने देखी, ठीक है। By using speed breeding technique in specially modified glass house, we can grow 6 generation of wheat, chickpea and barley plant and 4 generation of canola plant in a single year, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 6 जनरेशन एक साल में, वीट की 6 जनरेशन, चिकपी की 6 जनरेशन, बार्ले की 6 जनरेशन और कैनोला की 4 जनरेशन आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए एक ही साल में, यह बताई थी हिक्की सेड ने, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। और यहाँ पर जो अरहर में बात की गई है वो उन्होंने साफ साफ बताया है कि देखो, प्रकाश गंगा शेट्टी, सीनियर साइंटिस्ट है पिजन पीके ब्रीडिंग एट इक्की सेड दैट द protocol developed over a year tackled the complex problem of speeding up the generation of crop improvement and reducing the time it took for the advanced cultivar to submitting for registration trial to 3 to 4 year, ठीक है। 3 से 4 ईयर में पूरा ट्रायल उन्होंने कंप्लीट किया स्पीड ब्रीडिंग के माध्यम से, और इस वैरायटी को डेवलप कर दिया, ठीक है भैया। अच्छा, इट रिड्यूस द टाइम टू हार्वेस्ट पीरियड 4 मंथ फ्रॉम द प्रेजेंट पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ। ये भी यहाँ पर बढ़िया काम किया गया है। ये जो ICPB 25444 ये जो वैरायटी है, इसमें जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो भी रिड्यूस किया गया है। जनरली जो 6 से 7 महीने का टाइम लगता था वो आपका अब 4 महीने का टाइम लगा करेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड ब्रीडिंग से डेवलप की गई है तो जल्दी जल्दी ग्रोथ भी करेगी, तो 4 महीने में इजीली ग्रोथ कर लेगी। ओके भैया, क्लियर है। तो अब इस वैरायटी के बारे में बेसिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। स्पीड ब्रीडिंग क्या होता है मैंने बेसिक माध्यम से आपको बता दिया, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रॉप सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, जो कि कैसी है, वैरायटी का नाम है ICPB 25444, ठीक है। वैरायटी की बात करेंगे
तो यहाँ पे लिखा है बिसाइड विद स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर थ्रू द 40 डिग्री ऑफ द फ्लावरिंग स्टेज। तो आपसे पूछ सकता है कि किस टेम्परेचर, मतलब कहाँ पर ये क्रूशियल टेम्परेचर वर्क करेगा। तो फ्लावरिंग स्टेज पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भी होगा, 42-43 भी होगा, तब भी ये इजीली सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, ट्रायल कहाँ गया था? कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना में किया गया था। ये जो है फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव कल्टीवर है। ठीक है भैया, ओके, बेसिक बातों में आपको पता लग गया होगा। ऐसी ही और अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर एक अपडेट को हम आपके लिए डिटेल सोल्यूशन लाते रहेंगे। अगर आपको ये बिफलेफट अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपको सही माध्यम से हर एक जानकारी मिल गई हो, तो कमेंट में अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो है वो हमारे मल्टीपल एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं IPS, AFO, SO ये जैसे अन्य एग्जाम की, तो हमारे ऐप को जरूर विजिट करिएगा। ऐप को विजिट करने के लिए सिंपली मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऐप है अड्डा 24/7 के नाम से है। ठीक है, आप जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल बैचेस दिखेंगे। ये हमारे मल्टीपल बैचेस हैं एग्रीकल्चर कैटेगरी में, AFO, क्रिफ्को, इफ्को, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मल्टीपल बैचेस की हम तैयारी कराते हैं। इनमें हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं ICR, JRF और SRV नेट जैसे एग्जाम की भी। ठीक है, तो सिंपली आप ऐप पर आके विजिट करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें से किसी कोर्स के लिए, तो मैं आपको एक डिस्काउंट बता देता हूं कि कैसे आपको लेना है। देखिए, मल्टीपल एग्जाम के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर महापैक प्लस है। महापैक प्लस में नेट, JRF, CUT, इसके अलावा AFO, इफ्को, क्रिफ्को, TST, FSO जैसे सभी एग्जाम की तैयारी होती है। और अभी ऑफर चल रहा है, तो 27 महीने के लिए बैच मिल जाएगा। मोर ऑफर पे क्लिक करिएगा और 27 महीने के लिए वन टाइम सब्सक्रिप्शन एग्रीकल्चर महापैक प्लस ले लीजिएगा Y612A लगा के। जैसे लगाओगे Y612A, आपको 7,999 बैच मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे AFO जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो AFO का बैच जो है हमारा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, 10 लोगों की पूरी टीम है। मोर ऑफर पे क्लिक करिएगा, डिस्काउंट कोड सेम Y612A लगाइएगा और लगाते ही आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा 2799 में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जानकारी कैसे मिलेगी बताना कमेंट के अंदर। जय हिंद।